अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी भट्ट जी। क्या है आप ये कृषि ये साइंटिस्ट है जो दिल्ली में है, साइंटिस्ट है और हमारे बहुत ही अच्छे हैं, जमीन से जुड़े हैं, इनका बचपन पूरा गांव में बीता है। तो धन्यवाद भट्ट जी आपका, आप आए। नमस्कार सभी अतिथिगणों का कि क्या है इसमें। जैसे जख्या आपने कहा वैसे भंगीरा है, वैसे भंगीरा तो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है, बहुत होता है वहाँ पे नागालैंड में, इधर जो है बड़ा ज्यादा बोते हैं वहाँ पे नागालैंड में। हमारे यहाँ बहुत स्पोरेडिकली बोते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में केवल बॉर्डर पे जो है बो देंगे खेत के किनारे और वो हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में होता है। तो ऐसी जो है ये जख्या का मैं बता रहा था कि इसमें जो है आप अगर उसके सूखे बीज को खाओगे तो आप बोलोगे यार क्या चीज है यार, क्या है मतलब आपको पसंद नहीं आएगी। जैसे आप कोई तेल वाली अगर आप तिल रख दिया मुंह में, आपने भंगीरा रख दिया तो बहुत टेस्ट आता है, लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई ऑयल नहीं है, इसमें टेस्ट ही नहीं है। लेकिन देखिए इंसान का जो है मतलब जो है ढूंढने का जो तरीका देखिए, इस अस्वादिष्ट चीज को भी हमने स्वादिष्ट बनाया। और हमारा जो आलू जख्या आलू इतना फेमस है कि उस आलू को बॉयल फुटके बना के जख्या का तड़का मार, मैं तो हर साग दाल जितनी भी सब्जियां हैं सब में जख्या का तड़का मारता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन कोदे की रोटी खाता हूँ, हरी सब्जी खाता हूँ। तो मुझे अभी उन चीज़ों को रलिश करना मुझे मज़ा आता है कि ये चीज़ें हमारी जो है अपनी है, और उनमें ये नहीं है कि आप अपने टेस्ट सिखाते हो, लेकिन उनमें बहुत पौष्टिकता। कोदे में हमारे एक बार जो है हम नया साइंटिस्ट बने तो हम जो है टीवी डैम में गए थे, वहाँ पर सुंदरलाल मोहना जी जिंदा थे, तो उनसे मिलने गए तो कहते हैं अच्छा आप लोग साइंटिस्ट हो? अरे हाँ। कहता आपको पता है ये जैसे कोदे के खेत है, मंडुए के खेत है, यहाँ की औरतों देखिए आपने, यहाँ की औरतें पीठ में बोझा लेके जाती हैं, कारण इसका कारण है कि उनकी पीठ में बहुत ताकत है। किस वजह से? ये कोदा खाने की वजह से। ये मंडुआ जो ये खाते हैं ना, इस मंडुए में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, ये कैल्शियम उनकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो कह रहे कि आप जो है अगर रिसर्च करना चाहते हो तो इस पर रिसर्च करो। तो ऐसी चीजें जिनमें हमारे पास शरीर को ताकत बढ़ाने वाला, हमारी जो आने वाले टाइम में कभी हम उस कोदे को जो है मतलब हमारे जो है वो मानते थे कि मेहमान आ गया तो उसको मंडुए की रोटी देनी नहीं है। कभी कभी जो है जब गेहूं की रोटियां हमको भी खाने को मिलती थी, मतलब किसी को भी जब कोदा जो है मंडुआ ये अपना जब तक हरित क्रांति नहीं आई थी हमारी जो है उसमें कोदे को हम लोग इंफीरियर मानते थे, जमुरे को इंफीरियर मानते थे, कौड़ी को इंफीरियर मानते थे। एक चीणा होती थी बहुत थोड़ी ऊंचाई पे होती थी, चीणा भी जो है चीणा का भात बनता था। तो ये चीजें हमारी इंफीरियर मानी जाती थी, इनको नहीं खाते थे, केवल मेहमान जब आता है तभी हम जो है गेहूं की रोटी खाने का मौका मिलता है। लेकिन इनमें जो है बहुत पौष्टिकता। आज 2023 में विश्व दिवस मनाया गया, मिलेट्स बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इनमें बहुत पौष्टिकता है, भरपूर इनमें जो है मिनरल्स है जिनकी हमें जरूरत है। तो जख्या की बात में जब कर रहा था तो इसको जैसे ही आप तेल में डालते हो ना, तड़का जब लगता है तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे आप मुंह में जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा मतलब उसका क्रंची वो जो है टेस्ट आ जाता है, तो वैसे ही उसको स्वाद बढ़ा देता है। अदरवाइज इसमें कोई स्वाद नहीं, खलूर जी कोई स्वाद नहीं है। आप देख लीजिए, आप किसी कोई भी अगर जख्या का इस्तेमाल करता है कोई भी स्वाद नहीं है। और इसको ऐसा माना जाता है कि ये मतलब जो है ना इसकी कोई उगाने की क्या जरूरत है जैसे स्वाद ही नहीं। लेकिन जब जैसे हमने प्रयोग किया, जैसे मैंने कहा ना कि हमने हंटिंग गैदरिंग से हम धीरे धीरे करके सिलेक्शन करके हमारे जो है पुरखों ने करके नई फसलें तैयार करी, 168 फसलें तैयार करी जिसमें 30 ऐसी। तो अब हमारे कहने वाले जख्या की तरह ऐसे भंगीरा की तरह हमें ऐसे पौधों को हमारे अपने जो है डाइवर्सिफाई करना है, अपने फूड सिस्टम को डाइवर्सिफाई करना है। हमने उसमें और ज़्यादा जो है ऐसी प्लांट लाने, ऐसे हमारा काम होगा। लेकिन अब जो है लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, पर मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितनी हमारी खेती है, जो भी हमारी नीचे वाली ज़मीन है जहाँ पे सिंचित खेती है या जहाँ पे चौड़े खेत हैं, बड़े खेत हैं, हम उनका एकीकरण करें, उनको जो है कंसोलिडेट करें, और कंसोलिडेट करके जो है जिसको जितना फायदा मिल सकता है
वो सरकार की ये होनी चाहिए कि प्रयास की वो एक तर्क है। हमें नए जो है वहाँ पे वो खोलने पड़ेंगे, नई फसल वहाँ पे लगानी पड़ेगी। जैसे कि आपको आजकल इवन कश्मीर में जो हमारी ये कीवी फ्रूट है, कीवी कश्मीर के उनको सेब को जो है वो कर चुकी है, रिप्लेस कर चुकी है। तो उसका कारण ये है कि हम जो है कीवी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अभी कई लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं भी हमने लिखी है किताब, हम हिंदी में भी लिखना चाहेंगे उसको, ताकि हमारे किसानों को कीवी को कैसे ग्रो किया जा सकता है वो आप जो है कीवी को। हमारे यहाँ पे दिक्कत ये मंडल है, 2 मंडल है। ये देखिए हमारे जो है केदारनाथ का हमारा कल्चर, हमारा जो है देखो पहले हम किस तरह से जो है गांव की ट्रेडिशन देखिए, किस तरह से गांव में हम लोग मिलकर रहते थे, और ऐसे हमारा कल्चर है कि हम कैसे वहाँ पे रहते थे। उत्तराखंड नेचुरली आपको पता ही है कि वहाँ का मुख्य स्रोत कृषि है, कृषि ही हमारा मुख्य स्रोत है। उससे अलावा हमारा बकरी पालन और सारे छोटे मोटे जो है वो है, उसकी जिस वजह से हम वहाँ पे अपना रह सकते हैं। अब ये पीछे, अब ये मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था आनुवंशिक संसाधन, मैं ऐसे संस्था में काम करता हूँ जहाँ पे आनुवंशिक संसाधन हमारे प्रकृति पद्धति हमारे उनको संरक्षित करना, जा के एक सैंपल के तौर पे लाना और ऐसे एक उसमें संरक्षित करना व्यवस्था में, जो कि 50 साल तक अगर आपने आपके किसी आप मेरे हमने जैसे मैंने 25 साल पहले कोई चीज़ कलेक्ट करी हुई, तो अभी भी अगर हम उसका जो है बीज चाहेंगे तो वो बीज संरक्षित मिलेगा आपको जो है सही कंडीशन में, क्योंकि हमारे जो बीज संरक्षित करने का एक वो है फैक्टर है कि आपको 90% 80% उसकी वाइबिलिटी होनी चाहिए और 100% उसका जो है मतलब उसमें नंबर ऑफ सीड्स जो है जितने सीड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे रखने के लिए करीब जो है 2000 से 4000 के बीच वहाँ पे हम बीज रखते हैं और 80% 90% उसकी वाइबिलिटी होनी चाहिए। अगर इस तरह का आपने जो है उसको बना करके जीन मैग्नेशन हमारा जो है LTS करके है एक, जिसमें जो है पूरा जो हमारे 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो रखे रहते हैं, एकदम बर्फ वाला जो है वो है। अभी पीछे चले आप लोग है ना, अभी पीछे चले जहाँ पे जो पहले, हाँ ये तो ये है कि हम उनको जो बीजों को ऐसे संरक्षित करके रखते हैं। 50 साल बाद भी आपको चाहिए होगा तो आप लास्ट में उसको ले सकते हो और उसको और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा शुद्ध उसका जो है नई वैरायटी डेवलप करी जा सकती है। उस डेवलप कर नई वैरायटी को आप ले सकते हो। तो हम मैं जैसे यहाँ पे जो है आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की बात कर रहा था कि जो हमारे पुरखों ने तैयार किए, हमारे आसपास जो है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि खाने के लिए, दवाई के लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए, इन चीज़ों को हम जो है संरक्षित करते हैं। तो हमारे पास लगभग 3000 के करीब जो है खाद्य योग्य पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमने आइडेंटिफाई करी, जिसमें से जैसे मैंने कहा 30 फसलें विश्व के, तो यही खत्म करेंगे आगे। हाँ तो ये जो है हमारे जो है इससे पहले क्या था देखो, हाँ ये हमने जो है ना हमारे पास कितने तरह की क्रॉप्स हमारे यहाँ हैं, 67 के आसपास हमारे क्रॉप उगाए जाते हैं नेक्स्ट प्लीज। और इसके अलावा हमारे पास देखो आप भंगोर, आपने देखा कोई पहचानता होगा उनकी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे ईसर है, काबल है, और ये नीला पांगर है, तुरचूक चूक है, बुरांस है, सकीना है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जंगली एरिया में तैयार होती है, पैदा होती है, और हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसी तरह हमारे पास जो है कृषि को संरक्षित करने के लिए 12 एक पद्धति थी, वो हम जो है एक खेत में कम से कम 10 से 12 फसलें उगा सकते थे, ताकि हम अपने खाद्यान्न को अच्छी तरह से उसको ले सकते हैं। अब हमारे जैसे अभी यहाँ पे लाल धान की बात हो रही थी, तो मैडम कह रही थी, इस तरह की हमारे पास कई हमारे किसानों ने फोक वैरायटीज मतलब उनको आइडेंटिफाई किया है। हर क्रॉप की धान की लगभग 90,000 प्रजातियां, 90,000 किस्में हैं जो हमारे किसानों ने पैदा करी है।
क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है इंडिया है जो है इस धान का उत्पत्ति स्थान है। तो ऐसे हमारे पास जो है ना उत्तराखंड में भी धान की है, मंडुए की है, गेहूं की है, अलग अलग जो है किस्में हैं जो हमारे किसानों ने उनको पहचान करने की जरूरत है। उनमें कई सारे जो है कैरेक्टर्स है, उगने के कैरेक्टर्स, खाने के और किसी एनवायरमेंट के, जैसे मतलब कोल्ड टॉलरेंट है, कोई ड्रॉट टॉलरेंट है, इस तरह से। अब इसी तरह से आप देखा होगा कि हमारे जो है कुछ व्यंजन जो है इनसे बनते हैं, जो व्यंजन जो है हमने देखा होगा कि बहुत अच्छे, जैसे चौलाई को जो है हम कई तरह से यूज करते हैं, लड्डू बनाते हैं, उसका खीर बनाते हैं, उसका बाटी बनाते हैं, और ऐसे ही कई सारे डिशेज आपने देखा होगा। और ये जो है हमारे जो है बहुमूल्य जो है जड़ी बूटियां हैं जिनको संरक्षित करने की जरूरत है, जो हिमालय के 3000 मीटर से ऊपर की इसमें मिलती है। और ये कुछ जो है अलग अलग वो है फसलें हैं जो कि अननोन है। अब हमारे पास जो है एक मैं गाना इसमें कहूँगा, एक मिनट है, एक हमारे घनश्याम सैलानी जी थे, उन्होंने एक गीत लिखा है कि हम एक गढ़वाली उसमें है कि हरची काक गढ़वाल को वो कोदू कटा दी, गोल गप्पा बढ़िया न अच्छा जैन गढ़वाली। गोल गप्पा एकदम पौष्टिक है ना। तो मोल छा भमोर पग्या डाला जगजोर झुक्या तन छा तवारी कुछ से दुख बीमारी काफोल किनगोड़ खया लोड़ राजराली कोदा का प्रताप यख भड़रे गढ़वाली। मतलब जो है कि हमारे पास इस तरह के संसाधन थे कि जो हमने जो है अब हम जो धीरे धीरे करें, उनका ह्रास हो रहा है, उनको बचाने की जरूरत है। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि नमस्कार एक गाना था जो मैं लिरिक्स ढूंढ रहा था कि वो गाया जाता था कि ये सुखा गढ़वाल कश्मीर बनावा और गो में फल फूल की डाली लगावा। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ फल फूल के लिए, जड़ी बूटियों के लिए बहुत मतलब वो है, हम उनको अभी भी लगाएंगे तो आपका गढ़वाल जो है समृद्ध बन सकता है, आपके किसान समृद्ध बन सकता है, आपके बच्चे समृद्ध बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आपने बीच में मौका दिया।